प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार लाइव में आकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। देश के 1 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21वीं किस्त 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथ ही साथ मोदी सरकार ने देश में 5 बड़ी नियम लागू किए हैं। आज आपको हम सभी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। महिला रोजगार योजना 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक, राशि, फ्री सिलाई मशीन योजना, राशन कार्ड के ऊपर बहुत सारे नियम बनाए हैं। श्रम कार्ड, कितनी सुविधा मोदी सरकार दे रहे हैं, यह सभी योजना को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सबसे पहले एक नजर कई किसानों की तरह अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक 21वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका पैसा किन किन वजहों से अटक सकता है। ऐसे में किसानों को अब क्या करना चाहिए जिससे रुकी हुई किस्त जल्दी से जल्दी आपके खाते में आ जाए। ये हो सकती है वजह, कई बार छोटी सी गलती से भी पीएम किसान की किस्त रुक सकती है। तुरंत चेक करें, कहीं इनमें से कोई एक वजह तो नहीं। अगर आपने अभी तक KYC कंप्लीट नहीं किया है, अगर जमीन का लैंड सीडिंग या वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अगर फॉर्म भरते समय आधार नंबर, बैंक डिटेल या मोबाइल नंबर गलत भर दिया गया हो, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, अगर आपका नाम पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं दिख रहा है, इन वजहों से पेमेंट रुक जाता है। अच्छी बात यह है कि ये सब चीजें आसानी से ठीक हो सकती हैं। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के कुछ ही क्षण बाद ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना आधिकारिक वक्तव्य साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। वे लंबे समय से सुशासन देने वाले एक अनुभवी प्रशासक हैं। उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार टीवी। अगर आप भी बिजली बिल माफी योजना अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दोस्तों, ये आर्टिकल आपके लिए है। ये योजना बिहार सरकार की है। सरकार ने कहा है कि घरेलू कनेक्शन वाले लोग जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर महीने सिर्फ 200 रुपये का फिक्स्ड बिल देना होगा। मतलब 200 यूनिट तक की बिजली फ्री हो जाएगी। अगर आपका लोड 2 किलोवाट से कम है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। 2025 से 26 के लिए ये बिजली बिल राहत योजना के नाम से भी चल रही है। गरीबों को बिजली का बोझ कम करने के लिए यह स्टेप लिया गया है। सोचो, पहले बिल 500 से 600 आता था, अब सिर्फ 200। मैंने सोचा यह तो कमाल की बात है। मेरे गांव में कई आंटी चाची BPL कार्ड वाली हैं, उन्हें अब खुश होना चाहिए। बिहार में अब नई सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार न्यू बिहार चीफ मिनिस्टर ओथ टेकिंग सेरेमनी शपथ ली है। उनके साथ 25 मंत्रियों, बिहार मंत्रियों लिस्ट ने भी शपथ ग्रहण की। पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। हालांकि सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा व कई केंद्रीय मंत्रियों सहित NDA शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बता दें कि सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा को पिछली बार की तरह इस बार भी डिप्टी CM बनाया गया है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। 10 नवंबर से घरेलू LPG कनेक्शन धारकों के बैंक खातों में 300 रुपये की सब्सिडी राशि देना पुनः आरंभ कर दिया गया है। बता दें कि इसके अलावा पिछले कुछ समय में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू बजट पर भारी बोझ पड़ा है। इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने LPG सब्सिडी योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। कुछ समय के लिए यह सुविधा बंद थी, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। बिहार की नवगठित सरकार में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दांव काम आ गया। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि दीपक प्रकाश फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। बावजूद उनके मंत्री बनने के पीछे उपेंद्र कुशवाहा की कुशल राजनीति का हाथ माना जा रहा है। दोस्तों, पहला योजना है, देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना, जो विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे महिला एक अच्छी सिलाई मशीन और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सके। कल का मौसम, देश में मानसून की विदाई कब की हो गई, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे कुमारी सागर के ऊपर बने लो प्रेशर सिस्टम की वजह से तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों, आज इस खबर को पूरा देखिएगा। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली 13 नवंबर 2025 से राशन कार्ड धारकों को पारंपरिक खाद्य सामग्री के साथ साथ 8 नई और महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान की हैं। अब राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं, चावल और चीनी ही नहीं, बल्कि 5 से 7 अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई है। इनमें नमक, बाजरा, विभिन्न प्रकार की दालें और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा 3 महीने का राशन एक साथ देने की व्यवस्था पर भी काम चल रहा है। साथ ही राशन कार्ड को आधार से जोड़ना यानी ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख ने भी एक्स अकाउंट पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे 5 साल के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। दूसरा योजना है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राशन कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं के बैंक खाते में महिला सम्मान योजना के तहत 2,100 रुपये तक की सीधी आर्थिक सहायता भी भेजी जाएगी। बता दें कि इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये की सहायता सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए भी दी जाती है। यह राशि आमतौर पर सीधे महिलाएं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। मशीन प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। पटना के गांधी मैदान में नए एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भव्यता देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक दिग्गज मौजूद थे। समारोह में पीएम द्वारा गमछा लहराने का क्षण सबसे बड़ा आकर्षण बन गया, जिससे करीब 3 लाख लोगों की भीड़ का एक हिस्सा जोरदार उत्साह में झूम उठा। यह योजना प्रधानमंत्री ने प्रदेश में लागू किया है। ई श्रम कार्ड बुजुर्गों के लिए, इसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कहते हैं, PMSYM के तहत 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए और उसके पास ई श्रम कार्ड होना आवश्यक है। नहीं है तो 10 रुपये 15 किराया देकर जाइए, बगल वाले सरकारी दफ्तर आवेदन दीजिए। 12 से 15 दिन में आई श्रम कार्ड बनकर मिल जाएगा। बिहार की राजनीति में मंत्री श्रवण कुमार का नाम संघर्ष, सादगी, समर्पण और जनसेवा का प्रतीक है। 1974 के जेपी आंदोलन से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज तक बिना रुके आगे बढ़ रही है। हजारीबाग जेल में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में राजनीति के आदर्शों को समझने वाले श्रवण कुमार ने पूरी जिंदगी इसी विचारधारा 1974 के जेपी आंदोलन से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज तक बिना रुके आगे बढ़ रही है। हजारीबाग जेल में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में राजनीति के आदर्शों को समझने वाले श्रवण कुमार ने पूरी जिंदगी इसी विचारधारा को आधार बनाया। दोस्तों, यह योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, संभवतः बिहार राज्य की के तहत दी जाती है। पहली किस्त 10,000 रुपये। यह शुरुआती पूंजी सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेजी जाती है। इसके लिए महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना और पात्रता पूरी करना जरूरी है। अतिरिक्त सहायता 2 लाख रुपये तक। 10,000 रुपये से रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद महिला के काम और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल और अच्छे प्रदर्शन वाली महिलाओं को आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर दिए जाएंगे। यह राशि अनुदान ग्रांट है जिसे लौटाना नहीं पड़ता। बिहार की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती, स्पष्ट कार्यशैली और सादगीपूर्ण व्यवहार के लिए पहचाने जाने वाले भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में हैं।
लखीसराय के चानन प्रखंड अंतर्गत तिलकपुर गांव स्थित अपने ननिहाल में 5 जून 1967 को जन्मे सिन्हा आज बिहार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार का गठन हो गया। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली। खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार की नई टीम में 3 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। यह कुल मंत्रियों की संख्या का 11% है। इन तीनों के नाम की चर्चा खूब हो रही है। इनमें से 2 यानी रमा निषाद और श्रेयसी सिंह ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। दोनों 11% हैं। भाजपा की विधायक हैं। दोनों राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वहीं जदयू विधायक लेसी सिंह चौथी बार मंत्री बनी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपये करके दिया जाता है और शौचालय योजना का फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आने वाले नए साल के शुरुआती महीने तक 50,000 महिलाओं को शौचालय का पैसा मिलने वाला है। तो यदि अगर आप भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो शौचालय योजना के तहत जल्दी आवेदन करें। अगले महीना तक आपको भी पैसा मिल जाएगा। बिहार की पिछली सरकार के कई मंत्रियों को पहली सूची में नहीं जगह मिली। उनमें से कुछ खुद को उप मुख्यमंत्री का भी दावेदार बता रहे थे। तैयारी के बावजूद किनारे रह गए लोगों में चर्चित नाम रत्नेश सदा का है। वह जदयू कोटे से मंत्री थे। पिछली बार जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन सरकार से निकला था तब संतोष कुमार सुमन ही जगह रत्नेश सदा मंत्री बनाए गए थे। भारत सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए सोलर आटा चक्की खरीदने के लिए दे रहे हैं। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। हालिया चुनाव परिणामों के बाद आत्ममंथन की राह पर चल पड़े जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर मंगलवार को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित ऐतिहासिक गांधी आश्रम में सुबह 11 बजे से 1 दिन के मौन उपवास पर बैठ गए। यह वही आश्रम है जहां महात्मा गांधी ने सत्य, तपस्या और आत्मशुद्धि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला रखी थी। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले सभी वर्ग, सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में 4 राजपूत के बाद कुर्मी, कोयरी, भूमिहार, यादव, निषाद और दुसाद को 2-2 मंत्री का पद मिला है। एक मंत्री पद से सरकार में हिस्सेदारी पाने वाली जातियों में ब्राह्मण, रविदास, मुसहर, पासी, कलवार, कायस्थ, सूढ़ी, धानुक, तेली और कानू भी शामिल हैं। मुसलमान से जेडीयू के जमा खान फिर से मंत्री बन गए हैं। यह योजना सूखा या वर्षा की कमी की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देती है। अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। इसका उद्देश्य किसानों को विपरीत मौसम में भी फसलों की सुरक्षा और खेती में सहूलियत प्रदान करना है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित न हो। भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर का दूसरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बरारी में पूरा हो गया है। इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। करीब 169 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बना यह 1.1 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अब शहरवासियों 1.8 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अब शहरवासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इससे पूर्व बूढ़ानाथ घाट पर भी रिवर फ्रंट बनाया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पुल घाट का स्वरूप बदल गया है। पर्यटक अब गंगा तट पर सैर करने आ सकेंगे और इस क्षेत्र से डॉल्फिन भी देख सकेंगे। पीआरओ ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब बरारी रिवर 2023 फ्रंट को आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। बिहार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान अधिकतम 2 वर्षों तक हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ अब स्नातक पास युवाओं को भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और कौशल विकास प्रशिक्षण देना है।
सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कब से होने वाली है, इसको लेकर आपको बता दें कि जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके तुरंत बाद सर्दी की छुट्टियों की घोषणा की जाएगी। आप सभी को पता होगा कि आपको जो स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल दिखाया गया है, उसमें लास्ट एग्जाम कौन सा है और उसके बाद कौन सी डेट को लास्ट एग्जाम होने वाला है, ये आप सभी को पता होगा। आपको बता दें कि लगभग 4 दिसंबर तक सभी एग्जाम संपन्न हो जाएंगे। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10 लाख तक का आरण प्रदान कर रही है। इसमें 50% 5 लाख का महत्वपूर्ण अनुदान सब्सिडी शामिल है। यह योजना महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने में सहायता करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया अनियोजित है और जबरन तरीके से चलाई जा रही है, जो नागरिकों और अधिकारियों दोनों को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हालात काफी बिगड़ गए हैं और एसआईआर प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। यह योजना बालिका समृद्धि योजना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली हर बालिका को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि उसके उच्च शिक्षा या विवाह के समय उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है। दोस्तों, खबर अंत तक देखते रहिए। राजद ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को भाजपामय बताया और एनडीए की जीत को मैनेज्ड करार दिया। तेजस्वी के गमछा लहराने और मोदी के गमछा लहराने पर अलग अलग राय व्यक्त की। जदयू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रदेश बनाएगी और युवाओं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। बिहार सरकार की यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा आरण दिया जाता है। यह आरण सरकारी और निजी संस्थानों से स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित होने से बचाना है। बिहार में एनडीए सरकार के नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 26 मंत्रियों ने शपथ ली। 10 नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि 19 पुराने मंत्रियों को बाहर कर दिया गया है। जदयू ने अपने सभी पुराने चेहरों को बरकरार रखा है, वहीं भाजपा में 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लोजपा और रालोमो से भी नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। अभी भी मंत्रिमंडल में 9 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। बिहार सरकार किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देती है। किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलता है, जो 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई होता है। एक किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए 3 सिंचाई तक यानी अधिकतम 18,000 रुपये तक का अनुदान ले सकता है। इसके लिए डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। समस्तीपुर जिले के सरकारी स्कूलों में अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस के माध्यम से संगीत सिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और छात्रों में इस नई पहल को लेकर उत्साह है। आज के समय में बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ने से परिवारों 3 का बजट बिगड़ रहा था। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर की ऊंची कीमतें बड़ी परेशानी बन चुकी थीं। ऐसे में सरकार द्वारा 14 नवंबर 2025 से लागू किए गए नए नियम ने करोड़ों परिवारों को राहत की सांस दी है। अब 715 रुपये के करीब मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर और भी सस्ता हो गया है, जिससे हर घर के मासिक खर्च में बड़ी बचत होगी। दोस्तों, बने रहिए न्यूज बिहार टीवी से। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के चक्की पंचायत में राजद प्रत्याशी शंभूनाथ यादव को चुनौती देने वाले निर्दलीय उम्मीदवार बुरी तरह विफल रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। राजद के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम रही। पिछले चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाले शंभूनाथ यादव ने इस बार कड़े मुकाबले में एनडीए को हराया। चक्की पंचायत में राजद का दबदबा कायम रहा। बक्सर रेलवे स्टेशन ने त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड कमाई की है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में यात्री यातायात और माल ढुलाई से स्टेशन को भारी राजस्व प्राप्त हुआ।
छठ पूजा के दौरान चलाई गई स्पेशल ट्रेनों ने यात्री संख्या बढ़ाई। नवंबर के पहले 10 दिनों में स्टेशन ने 1,25,00,000 रुपए से अधिक की कमाई की, जिससे पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बन गई है। पढ़े लिखे होने के बावजूद हजारों युवक युवतियां नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस स्थिति में आर्थिक संकट और मानसिक तनाव दोनों का सामना करना पड़ता है। युवाओं की इन समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार तलाशने में आसानी हो। बक्सर में घंटाघर की घड़ी अब हर घंटे बजेगी और रात 11 बजे तक सायरन बजेगा, सुनाई देगा। घड़ी की मरम्मत के बाद यह सुविधा फिर से शुरू हुई है, जिससे शहरवासियों को समय का पता चल सकेगा और उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलेगी। भारत में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। इन्हीं श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। यह पहल मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।